नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम ज्ञानदीप में। तो हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। तो क्लास 12th की हिंदी में हम आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह का पहला चैप्टर, जो कि एक कविता है जिसका नाम है आत्म परिचय। तो आत्म परिचय नामक जो ये कविता है, ये लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। तो ये जो कविता है, इसका हमने पहला जो भाग है, यानी कि कविता का कुछ भाग हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ लिया था, उसका भावार्थ भी हमने जाना था। हमने हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय को जाना था और हमने ये जाना था कि बच्चन जी हमें इस कविता में क्या बताते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है, समाज के विद्रोहों को, समाज से जो भी हमें मिलता है उसको सहते हुए कैसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, ये हमें इस कविता में बताया गया था। तो कविता का शेष भाग हम आज पढ़ेंगे और कविता में आए हुए कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है, आप उसमें अंडरलाइन उन्हें कर सकते हैं, उसके सामने आप उसको लिख सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं चैप्टर आत्म परिचय। जैसे कि कविताओं की पिछली कुछ पंक्तियों में हमने पढ़ा था कि बच्चन जी कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं कि उन्हें जो भी इस संसार से मिला है वो उन्होंने खुशी खुशी हासिल कर लिया है, खुशी खुशी उन्होंने अपने अंतर ग्रहण कर लिया है। और बताते हैं कि वो प्रेम को ही संसार में फैलाना चाहते हैं, प्रेम को ही वो लेना चाहते हैं, प्रेम को ही वो ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ बातें उन्होंने अपनी पिछली पंक्तियों में बताई। तो यहाँ पर जो अंतिम पंक्तियां हमने पढ़ी थी उसमें उन्होंने बताया था कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने अपनी जो युवा अवस्था है उसके बारे में बताया है। वो कहते हैं कि मैं जब अपने यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं अपने जीवन में जो उनकी जो युवा अवस्था है उसमें वो उन्माद यानी कि खुशी को लिए फिरते हैं और कहते हैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और इसी खुशी में वो अवसाद यानी कि दुख, उन्माद का अर्थ है पागलपन या खुशी और अवसाद का अर्थ है दुख या उदासी या फिर कोई खेद। तो वो इस तरह कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, फिर उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं इस दीवानेपन के कारण उनको बहुत सारे दुख भी मिले हैं। यौवन का उन्माद, यौवन का दीवानापन, यौवन की खुशी में उनको कुछ अवसाद, कुछ दुख, कुछ खेद भी मिले हैं और जो उनको बाहर हंसाती है रुलाती भीतर, यानी कि हम जब किसी को याद करते हैं तो हमें हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन उससे बिछड़ने का दुख हमारे अंदर रहता है। तो कवि कहते हैं कि हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। अगली पंक्तियां हैं, कर यत्न सब मिटे, मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न जाने क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे यत्न, जो बहुत सारे प्रयत्न हैं वो मिट गए हैं, बहुत सारे प्रयत्न हैं, लेकिन फिर भी सत्य कोई नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहते हैं ये मूर्ख, नादान वही होते हैं जहां पर समझदार और
चतुर होते हैं हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो वैभव के पीछे, समृद्धि के पीछे, भोग के पीछे भाग रहा है और हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है और वो इतना भी सत्य नहीं सीख पाए हैं। कवि कहते हैं, मैं इसी सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर अब नई बातें सीख रहा हूँ। कौन सी ज्ञान को भूलना चाहते हैं? वो इस बात को भूलना चाहते हैं कि जो ये संसार में चीजें हैं ये सब बेकार हैं जिनके पीछे तुम भाग रहे हो। असली संसारिक ज्ञान की बातें भूलकर मैं अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। संसार की चीजों में ना पढ़कर मैं अपने मन की करने की सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं इसी सीखे हुए ज्ञान को भुला रहा हूँ कि संसार ही सब कुछ है। अगली पंक्तियों में कहते हैं कि मैं और जग और जग और कहाँ का नाता। तो कवि कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं कुछ और हूँ, ये संसार कुछ और है, कहाँ का नाता। तो ये कौन सा नाता है? मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो ऐसे संसार तो मैं अपने अंदर, अपने जो उनकी याद करने वाली चीजें हैं, जो उनका मन है उसमें, अपनी कल्पनाओं में वो हमेशा ऐसे संसार बना बना कर रोज मिटाते हैं। जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। लोग, जग, संसार, जग का अर्थ है संसार। तो संसार इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ा करता है तो मैं उसको प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं प्रेम की ठोकर मारता हूँ उस संसार पर और उस पृथ्वी को ठुकराता रहता हूँ। प्रेम और निराशा के कारण जो ये जग है वो खंडहर हो गया है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि भूपों का प्रसाद, तो यहाँ पर राजाओं के, जो भूपों का अर्थ होता है राजा, तो ऐसे भूपों के महल को मैं, राजाओं के महल जो है उस पर न्योछावर होते हैं। उसका जो जीवन है वो खंडहर सा हो गया है। किसके कारण? प्रेम और निराशा के कारण। प्रेम में निराशा जो मिली है तो ऐसे खंडहर का वो एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर महल न्योछावर है। ठीक है, राजा के सारे महल भी उसके उस प्रेम के खंडहर पर न्योछावर है। अगली पंक्तियों में कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। तो कवि कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। बहुत प्यारी पंक्ति हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ पर लिखी है। कहते हैं कि मैं रोया तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम की पीड़ा के कारण मेरा मन रो रहा है, अर्थात हृदय की व्यथा जो है वो शब्दों के रूप में प्रकट हो रही है। तो संसार मेरे इस रुदन को गाना समझ रहा है, गीत समझ रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। तो कवि कहते हैं कि उसके रोने को संसार गाना मान रहा है और जब उनकी वेदना अधिक हो जाती है, उनका दुख अधिक हो जाता है और वो अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो कवि कहते हैं कि इसे संसार छंद बनाने की प्रक्रिया कहने लगता है। अगर मैं बहुत ज्यादा और ज्यादा दुखी हो जाता हूँ, मेरे शब्द और ज्यादा निकलने लगते हैं अपनी कविता के लिए, तो संसार इसे छंद बनाने का नाम देता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। तो कवि अब प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए क्यों तैयार है, क्योंकि वो तो स्वयं को दीवाना कहते हैं, वो तो स्वयं को प्रेमी कहते हैं। कैसे प्रेमी? जो संसार के हर व्यक्ति से प्रेम करे, संसार में जो जिस काम के लिए आए हैं
उस काम के लिए, उस चीज में, दुख में, दर्द में, हर परिस्थिति में खुश रहे, मगन रहे, वो ऐसे एक प्रेमी है, तो संसार उन्हें कवि क्यों मान रहा है? संसार वो तो नया दीवाना कहते हैं जो हर परिस्थिति में मस्त रहता है। तो वो कहते हैं मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो कवि कहते हैं कि मैं संसार में दीवानों का रूप धारण करके घूमता हूँ, और ऐसा दीवाना जिसके मन में, जिसके जीवन में जो भी मस्ती शेष रह गई है, जो भी खुशी शेष रह गई है, तो इस सारी मस्ती को सुनकर कवि, संसार जो है कवि की बातों को सुनकर, गीतों को सुनकर, कविताओं को सुनकर झूमने लगता है, और इसको सुनकर लोग उनकी प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद में झूमने लगते हैं, और इसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। अगली पंक्तियां है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस संसार का एक नया दीवाना हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, इस संसार में दीवानों का वेश बनाकर घूमता हूँ, और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता यानी कि पागलपन, तो जो भी मेरे अंदर दीवानापन है, मेरे अंदर पागलपन है, उसका जो थोड़ा बहुत शेष भाग अब बच गया है, उसको लेकर मैं घूम रहा हूँ, जिसको सुनकर सारा जग झूमता है, झुकता है, लहराता है, पर मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, और मैं इसी बात से सारे संसार को खुश रहने का संदेश देता हूँ, मस्त रहने का संदेश देता हूँ, हर परिस्थिति में संघर्ष करने का, और दुख में अधिक दुखी न होने का, और सुख में अधिक खुश न होने का संदेश देता हूँ। इसी संदेश के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हरिवंश राय बच्चन जी अपनी कविताओं से हमें ये संदेश दे रहे हैं। अगली भी यहाँ पर उनकी एक छोटी सी कविता है, जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है कि प्यारी प्यारी चिड़िया जो है, उनके जो बच्चे हैं प्यारी प्यारी चिड़ियाओं के, वो मुंह खोलकर अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो उसी पर आगे यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने कविता लिखी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर दिन हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत अच्छी कविता यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। हो जाए न पथ में रात कहीं, अब कवि जो है यहाँ पर बता रहे हैं, कहना चाहते हैं कि न हो जाए पथ में रात कहीं। कौन से पथ में? वो अपने जीवन पथ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का क्या अर्थ है कि जो समय है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी गुजर रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी निकल रहा है। तो कवि कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं हमें इस जीवन में, कहीं हमारे इस जीवन में अचानक रात्रि ना आ जाए, अचानक हमारा ये जो जीवन है वो कहीं समाप्त ना हो जाए। तो कवि कहते हैं कि मंजिल भी तो दूर नहीं, अगर आप चाहो तो मंजिल दूर नहीं है, यह सोचकर यहाँ पर पंछियों के माध्यम से कवि हमें पंछियों के माध्यम से बताते हैं कि रात ना हो जाए और मंजिल ज्यादा दूर भी नहीं है। तो यही सोचकर जो दिन भर का थका हुआ पंछी है वो भी अब तेज तेज चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात दिन भर के थके हुए पथिक जो है, मुसाफिर जो है, उनको जब ये महसूस होता है, क्योंकि जो आदमी परिश्रम करता है, चलता है, मेहनत करता है, वो
उसको जब ये महसूस होता है कि अब उसकी मंजिल बहुत करीब है और लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कहीं रात ना हो जाए, यानी कि कहीं कुछ ऐसे हमारी कुछ ऐसी परिस्थितियां ना आ जाए कि हम मंजिल तक ना पहुंच पाए, यही सोचकर वो अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने लगता है, कदम तेज तेज बढ़ाने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शाम के समय में आपने देखा होगा, आकाश की तरफ जब आप नजर उठा के देखेंगे तो सारे पक्षी आपको अपने घोंसलों की तरफ उड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दिन भर पक्षी इधर उधर घूमते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अन्न का, भोजन का इंतजाम करते हैं। और शाम के समय वो थके हारे हुए पंछी भी तेज तेज उड़कर अपने मंजिल की तरफ जाते हैं। तो यही बताया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी कि आशा लगाए हुए होंगे, एक आस में बैठे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे और घोंसलों से झांक रहे होंगे, और यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब जो चिड़ियों के बच्चे हैं वो, जैसे कि आपको चित्र में अभी दिखाया मैंने यहाँ पर, कि वो अपने माता पिता के इंतजार में बैठे हैं। क्यों यहाँ पर कवि जो है वो न केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति के अन्य सभी जंतुओं को, जीव जंतुओं को भी दिन ढलने के साथ ही अपने घरों को लौटने की बात बता रहे हैं, कि जो उनके परिजन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको उनके लौटने का इंतजार रहता है। जब आप भी शाम हो जाती है तो आप सभी को भी, ये तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सत्य यहाँ पर बात लिखी गई है कि सभी, चाहे बड़े घर के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे छोटे बच्चे हों, वो अपने घर के सदस्यों का इंतजार करते हैं कि शाम होने आई है, और हर थोड़ी देर बाद, अच्छा अभी नहीं आए पापा, अभी नहीं आई मम्मा करके दरवाजों से झांकते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि उन जो परिजन हैं और बच्चे हैं, उन सब उनके लौटने का इंतजार करते हैं। और यहाँ पर कवि चिड़िया से इसका उदाहरण दे रहे हैं कि चिड़िया को जब ये ध्यान आता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे भोजन के लिए, स्नेह और सुरक्षा पाने के लिए घोंसलों से बाहर झांक झांक कर उसकी राह देख रहे होंगे, तो ये सोचकर उसके पंखों में दिन भर की थकान के बावजूद भी नई जान आ जाती है। चिड़ियों की जो पंख है उनमें चंचलता आ जाती है, यानी कि वो और तेज वो उड़ने लगते हैं। कहाँ की तरफ? अपने घोंसलों की तरफ, ताकि रात होने से पहले वो अपने बच्चों के पास पहुंच जाए, क्योंकि चिड़िया को भी मालूम है कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो यही बात यहाँ पर मनुष्यों के लिए भी की गई है कि मनुष्य भी अपनों के प्रति, अपनों के लिए वो जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, परिश्रम करना चाहता है, लेकिन अपनों से वह दूर भी नहीं रह सकता है। जब वो अपने प्रयासों के बाद, दिन भर के काम के बाद जब वो थक कर घर जाता है, तो वो उसको घर जाने पर थकान उतनी नहीं मालूम होती, क्योंकि उसको पता है कि घर में उसके परिजन जो है, उसके बच्चे जो हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। तो वो और दुगनी खुशी के साथ आगे को बढ़ता है। मुझे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अंतिम पंक्तियों में कवि जो है वो दुखी हो रहे हैं। दुख उनको है, किस बात का दुख है? मुझे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर में विहलता है। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि उनके घर में उनसे मिलने के लिए कौन बेचैन बैठा है, किसके लिए वो अपने कदमों में तेजी लाएं।
क्योंकि कवि को लगता है, देखिए कवि कहते हैं कि उनकी जो पत्नी है उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए कवि अब अकेले हैं और उदास हैं, निराश भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि कवि को लगता है पथिक को अपनी मंजिल तक पहुंचना था, इसीलिए वो तेज कदमों से चलने की कोशिश कर रहा है। चिड़ियों को अपने बच्चों का ख्याल आया, इसीलिए वो तेज उड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं किसका इंतजार करूं, क्योंकि उन्होंने कहीं जाना ही नहीं है और ना ही कोई उनका इंतजार कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, कौन विकल, विकल का अर्थ होता है बेचैन या व्याकुल होना। तो मैं अपने कदमों में किसके लिए चंचलता लाऊं, मैं होऊं किसके हित चंचल, मैं अपने कदमों में किसके लिए तेजी लाऊं। इस विचार से कवि के जो कदम है वो स्थिर हो जाते हैं। स्थिर का अर्थ होता है रुक जाना। तो यही उनके दिमाग में जब चीजें आती हैं तो उनके चलते हुए कदम भी रुक जाते हैं, उनके पांव धीरे चलने लगते हैं, उनकी गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। भरता उर में विहलता है, उर अर्थात हृदय, विहलता अर्थात व्याकुलता। तो वो उनके हृदय में ये जो बात है वो व्याकुलता से उनका हृदय भर जाता है। इस बात को सुनकर दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन जो है वो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। अर्थात कवि के मन में जब यह प्रश्न आता है कि उनसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, किसके लिए वो अपने कदम तेज करें, तो यह बात उनके पैरों की गति को धीमा कर देती है और अपने हृदय में पीड़ा अनुभव वो करने लगते हैं। तो बहुत अच्छी कविता यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई थी और बहुत अच्छा संदेश हमें ये कविता देती है। अब कुछ जो प्रश्न इस पाठ से जुड़े हुए हैं उन्हें हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। पाठ में पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग में जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ कहती है। तो यहाँ पर दोनों लाइनें जो है वो एकदम से विपरीत हैं। तो दोनों लाइनों का आपको कथनों का आपको आश्रय स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति आप देखिए कि जग जीवन का भार लिए फिरना, और दूसरा कि कभी न जग का ध्यान करना। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पिछले वाले सेशन में ये समझाया था कि जग जीवन का भार लिए फिरने का अर्थ है कि मैं संसार की सारे नियमों को मानता हूँ, सारे कानूनों को मानता हूँ, सारे काम करता हूँ, लेकिन जग का ध्यान कभी नहीं करता। मैं इस बारे में कभी नहीं सोचता कि संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, बहुत अच्छा उत्तर आप इसका लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, तो ऐसा कवि ने क्यों कहा। तो कवि कहते हैं जहां पर कुछ लोग अच्छे होते हैं वहां पर कुछ नादान भी होते हैं। तो इस कविता के भावार्थ में ये भी मैंने आपको स्पष्ट कराया है। तो आशा करती हूँ आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, इसमें और शब्द की आपको विशेषता बतानी है। 3 और शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों का अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो कवि अपनी कविता के माध्यम से कह रहा है कि शीतल वाणी में आग, इसको भी आपने स्पष्ट करना है। अगला है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। बहुत इजी प्रश्न है, आप कर सकते हैं। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता किस बात की विशेषता का पता चलता है। तो बहुत अच्छी कविता है, भावार्थ भी बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तिका की ये पहली कविता जो है ये आज यहाँ पर समाप्त होती है। सारे प्रश्न भी हमने इसके हल कर लिए। मिलेंगे अगले सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।